सॉरी फॉर द लेट, कभी कभी मेरा दिमाग कंफ्यूज उड़ जाता है। तो द कंपटीशन। तो इस मूवी की शुरुआत होती है लॉरेंस से। एक दिन इसे पता चलता है कि इसका बॉयफ्रेंड इसे धोखा दे रहा है, तो ये उससे बदला लेने के लिए प्लेन पर चढ़ती है। बोलकर तो ले गई थी कि वो उसके साथ कूदेगी, पर ये उसे कुदाकर खुद ऊपर ही बैठी रह जाती है। खैर, ऐसा करके ये अपने धोखे का बदला तो ले लेती है, पर इस धोखे से इसके अंदर ट्रस्ट इश्यूज की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके बाद इसका कटा तो कटा, ये बाकियों का भी घर बसने से पहले ही उजाड़ने लगती है। हालांकि बेचारी को लगता है कि ये समाज सेवा कर रही है, पर इसकी हरकत से ना जाने कितने घरों में आए दिन कलेश हो रहे होते हैं। सिंपल भाषा में समझाए तो ये अपने ब्रेकअप के बाद एक थ्योरी बनाती है और उसे अपने वेबसाइट पर पोस्ट कर देती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो कोई भी इसका थ्योरी पढ़ता है वो अपने पार्टनर से 6 महीने के अंदर अंदर ब्रेकअप कर लेता है। दरअसल इसका कहना था कि अगला चीट करके आपका दिल तोड़े, उससे पहले ही आप सब कुछ खत्म करके टाटा बाय बाय कर दो। इसकी दिमागी हालत देखकर इसकी बड़ी बहन जीना, जो कि एक लॉ फर्म चलाती है, उसे टेंशन हो जाती है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो अपनी मासूम बहन की मासूमियत खो देगी। तो जीना इसका दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए अपने दोस्त, जो कि इसके ही फर्म में काम करता है, केविन को ऑफर करती है कि वो अगर उसकी बहन का पागलपन ठीक कर देगा तो वो उसे अपने लॉ फर्म का पार्टनर बना लेगी, जिसके लिए वो सालों से उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। यहाँ जीना का ऑफर सुनकर केविन उसके इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद ये लॉरेंस से एक अनजान की तरह मिलता है और उसे पटा लेता है। और क्योंकि विदेशों में कसम खिलाकर चौधम पट्टी करने का रिवाज नहीं है, तो लॉरेंस खुद इसे एक रोज अपने घर ले जाती है। देखो, अब यहाँ कोई भी लड़का रहेगा तो ऐसा मौका छोड़ेगा नहीं, पर यहाँ ये भड़वा जो कि इसे सुधारने आया था, इतने दिनों तक इसके साथ रहते रहते खुद इसके प्यार में गिर जाता है। साला हर लड़का का यही दिक्कत है, लड़की से बात होना चाहिए, बस लड़की से बात हुआ नहीं कि प्यार में गिर जाता है। खैर, अब क्योंकि ये इसके प्यार में गिर चुका था और क्योंकि इसे ये पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये इससे कितना भी प्यार कर ले, ये भड़वी इससे 6 महीने में ब्रेकअप कर ही लेगी, तो इस दुख में बेचारे का खड़ा नहीं होता। और क्योंकि ये पूरे दिल से इसे बदलना चाहता था, तो ये इसे पहले तो बातों बातों में उलझाकर इससे खुद इसके वेबसाइट और इसके थ्योरी के बारे में उगलवाता है और फिर इसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सबको एक तराजू में नहीं तोल सकती, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के लिए रियल में लॉयल हैं। हालांकि ऑफ कोर्स इसके लाख समझाने पर भी इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर जब ये देखता है कि इसके समझाने पर भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा, तब ये इसे अपने 5 दोस्तों का, जो 2 साल से ऊपर रिलेशन में है, उनका एड्रेस देता है और इसे चैलेंज करता है कि अगर उनमें से किसी 3 ने भी चीट किया तो वो अपनी हार मान लेगा और उसके रास्ते से हट जाएगा। वैसे हालांकि ये भी इसे लाइक करने लगी थी, तो इसके इस चैलेंज के बदले ये भी इसे चैलेंज देती है कि अगर वो जीती तो अगले 6 महीनों तक उसे उसके साथ एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह बन के रहना होगा। हाँ, 6 महीने बाद अपनी थ्योरी के मुताबिक वो फिर उससे ब्रेकअप डेफिनेटली कर लेगी। तो चैलेंज वाले डील के मुताबिक केविन अपने 5 दोस्तों का नाम लॉरेन को देता है, बार, एडवर्ड, सैरोन, साइमन और मिनिस्टर। और इस गेम में इंटरेस्टिंग बात यह रहती है कि इन लोगों पर कब हमला होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा, केविन को कुछ पता नहीं रहता। और हाँ, ये पता कैसे चलेगा कि कौन अपना मुंह काला किया है और कौन नहीं, तो लॉरेन जिसको भेजेगी वो घपाघप करने के बाद सबूत के तौर पर अगले की चड्डी लाएगी। तो गेम शुरू हो जाता है। लॉरेन अपनी एक फॉलोवर कोरिना को इसके दोस्तों का शिकार करने भेजती है, और क्योंकि कोरिना एक पर रहती है तो मर्दों के मामले में इसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का रहता है। इसका बस चले तो ये मुर्दों का भी खड़ा करते हैं। खैर, कंपटीशन शुरू होने से पहले लॉरेन का दिमाग सटका हुआ तो था ही। इसी बीच इसके आग में और घी डालने पहुंच जाती है इसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। हालांकि बुढ़िया का इरादा गलत नहीं था, पर इसे देखते ही ये और इसीलिए चिड़चिड़ा जाती है क्योंकि इसके बाप को टपके अभी महीना भी नहीं हुआ था। तो इस कंपटीशन में ये केविन पर जो भी थोड़ा बहुत रहम करती, बुढ़िया की वजह से सब खत्म। तो कंपटीशन शुरू होता है और कोरिना अपना पहला शिकार बार को चुनती है। ये बड़ा जिम ट्रेनर रहता है। कोरिना इसे अपना पर्सनल ट्रेनर बनाकर अपने घर ले जाती है। हालांकि बेचारा केविन इसे देखते ही समझ जाता है कि ये लॉरेन की ही भेजी हुई शिकारी है, पर डील के मुताबिक बेचारा कुछ बोल नहीं सकता था। लेकिन हाँ, डायरेक्ट ना सही, पर बेचारे इसे इनडायरेक्ट समझाने की बहुत कोशिश करता है कि भाई मत जाओ, इस लड़की के इरादे ठीक नहीं लग रहे, ऊपर से तुम शादीशुदा है, अपने बीवी बच्चों के बारे में तो सोचो। पर ठरक के आगे कौन किसी की कहाँ सुना है। यह बड़वा उल्टा इसे ही समझा देता है कि भाई ये सब हम अपना बीवी बच्चा के लिए ही तो कर रहे हैं, यही तो मेरा काम है। I mean, लोगों को ट्रेनिंग देना ही तो मेरा काम है, इसी से तो पैसे आते हैं। और तुम कोरिना की टेंशन मत लो, हम एक प्रोफेशनल है, उसका घर हम सिर्फ उसको ट्रेनिंग देने ही जा रहे हैं। खैर, पहला विकेट गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगले ही दिन इसे एक पार्सल आता है और उसमें से क्या निकलता है, ऑब्वियसली एक चड्डा जो कि बार का रहता है। पहला निपटाने के बाद लॉरेन दूसरा शिकार बनाती है सैरोन को, और इसे निपटाने के लिए ये एक मेल को भेजती है। और ये सैरोन इतनी बड़ी ठरकी रहती है कि इस पर तो इसे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। इसके लक्षण देखकर केविन को तो रिजल्ट का अंदाजा पहले से ही रहता है, पर फिर भी लॉरेन इसे जलाने के लिए वापस से कोरियर भेजती है जिसमें सैरोन की चड्डी रहती है। खैर, एक के बाद एक हार मिलने की वजह से केविन का कॉन्फिडेंस टूट जाता है
और वो डिसाइड करता है कि धीरे धीरे तिल तिल करके मरने से अच्छा है एक बार में ही काम तमाम कर दिया जाए। तो ये लॉरेन के साथ अपनी शादी का झूठा बहाना बनाकर अपने सभी दोस्तों को एक बार में बुला लेता है पार्टी देने के बहाने। और इसकी एक वजह ये भी रहती है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे थे लॉरेन के लिए इसकी फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। तो पार्टी में सबसे पहले कोरिना एडवर्ड पर चांस मारती है और यहाँ एडवर्ड भी पिघल जाता। तो मूवी कैसे कंप्लीट होती? तो इस बार कोरिना फेल हो जाती है, एडवर्ड नहीं पिघलता और इसके साथ साथ बूम साइमन भी नहीं पिघलता। उल्टा ये तो सख्ती की सारी हदें पार कर देता है। ये लिटरली कोरिना को लेकर सो ही जाता है, नींद से सुला देता है उसे। 2 पॉइंट्स लगातार जीतने के बाद केविन का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और इसकी उम्मीद तब और बढ़ जाती है जब इसे रियलाइज होता है कि आखिरी बचा हुआ इंसान मिनिस्टर है, क्योंकि वो अपनी बीवी के लिए हद से ज्यादा लॉयल था। केविन को जीतता देख लॉरेन भी खुशी होती है, क्योंकि ये भी इससे प्यार करने लगी थी। और इतने दिनों तक साथ रहते रहते पूरा ना सही, पर केविन ने इसकी सोच थोड़ी बहुत जरूर बदल दी थी। पर इसी बीच जब इधर केविन जीतने ही वाला होता है तभी लॉरेन को एक बुक पब्लिशर का कॉल आता है और वो इसे इसके थ्योरी के लिए 2 मिलियन तक देने को तैयार हो जाता है। और पता नहीं ये गेम वाली बात सभी को कैसे पता चल जाती है, I mean इसके फॉलोअर्स और उस बुक पब्लिशर को। तो जब ये उस पब्लिशर को मना करने का सोचती है तो वो इसे 2 की जगह 3 मिलियन ऑफर कर देता है, पर हाँ इस शर्त पर कि उसे ये गेम जीतना होगा। अचानक इतना बड़ा ऑफर मिलते ही लॉरेन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। पैसे के आगे थोड़ी देर के लिए ये प्यार वार सब भूल जाती है और केविन का बैड लक इसी बीच मिनिस्टर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से अब यहाँ मिनिस्टर को जेकब से रिप्लेस करना पड़ता है। और यहाँ केविन का बैड लक इसलिए भी रहता है क्योंकि जेकब ग्रुप का रंडवा था। हाँ, रूल के मुताबिक उसकी 2 साल से गर्लफ्रेंड थी, पर ठरक के मामले में ये अव्वल नंबर पर था और ये लॉरेन पर भी लाइन मारता था। तो अब क्योंकि लॉरेन को भी ये बात पता थी तो ये जीतने के चक्कर में केविन से झूठ बोलकर कोरिना की जगह खुद चली जाती है। हालांकि जेकब इसे ये कहकर मना कर देता है कि वो अपनी दोस्त की बंदगी कैसे ले सकता है, पर जैसे ही ये इससे ये कहती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, जेकब खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता है। हालांकि इसी बीच केविन भी इसका पीछा करते हुए यहाँ पहुंच जाता है, क्योंकि इसने लॉरेन का मैसेज देख लिया था कि इसने जेकब को मैसेज किया है। और यहाँ लॉरेन की ऐसी हरकत देखकर इसे बहुत दुख होता है कि वो फालतू में इतना मेहनत कर रहा था। ये जीतने के लिए और अपनी बकवास सी थ्योरी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बेचारा केविन उदास होकर यहाँ से चला जाता है। पर इसके यहाँ से जाते ही इसका भी दिमाग ठिकाने पर आ जाता है कि पैसों के चक्कर में ये उसने क्या कर दिया। केविन से अलग होने के दुख में ये रोते रोते जीना के पास पहुंच जाती है और इस दौरान इसकी माँ भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आ जाती है और यहाँ कुछ तो ज्ञान देता है ये इसको जो हम भूल गए। जिसके बाद ये और केविन के लिए फूट फूट कर रोने लगती है, पर क्योंकि ये दिमाग से क्रैक भी थी तो इतना होने के बाद भी ये खुद जाकर पहले माफी मांगने से मना कर देती है कि माफी मांगने से क्या फायदा, थ्योरी के मुताबिक वैसे भी तो 6 महीने बाद वो उसे धोखा देगा ही। हाँ, वो अलग बात थी कि अगर कंपटीशन में वो जीत कर उसे रॉन्ग प्रूफ कर देता तो वो अपनी थ्योरी को गलत मान लेती, पर अब क्योंकि सब गड़बड़ हो गया है तो ना ही कंपटीशन पूरा होगा ना उसे रिजल्ट पता चलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने थ्योरी पर ही चलेगी। लॉरेन की बात सुनकर जीना को इसके लिए बुरा लगता है कि अगर ये एडी को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो इसका कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ जीना प्लान बनाती है कि उसे कंपटीशन का रिजल्ट ही जानना है ना, इतनी सी बात है, तो क्यों ना आखिरी कंटेस्टेंट वो केविन को बना दे। जीना यहाँ तुरंत केविन को कॉल कर आने को कहती है और जैसे ही वो आता है ये सभी को दीवार के पीछे छिपाकर केविन से बात करती है और धीरे धीरे इसे लॉरेन के खिलाफ भड़काकर कि जो हुआ ठीक ही हुआ, वैसे भी वो खुद उसे पसंद करती है तो लॉरेन ना सही वो तो उसके पास ही है। जीना यहाँ केविन को बहुत उकसाने की कोशिश करती है, पर बूम, प्यार की जीत होती है। केविन नहीं पिघलता और जीना के सामने लॉरेन के लिए ये जो भी फील करता था सब बक देता है, जिसके बाद बस फिर क्या, लॉरेन अपनी हार मान लेती है और केविन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेती है और एट द एंड ये अब लोगों के घर उजाड़ने की बजाय बसाने पर ज्यादा कंसंट्रेट करती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।